ओम शांति। आप सुन रहे हैं आत्मा की यात्रा पॉडकास्ट, जहां हम जीवन के भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं को गहराई से समझते हैं। आज का हमारा विषय है क्रोध और क्रोध नियंत्रण। एक ऐसी भावना जो क्षण भर में रिश्तों को तोड़ देती है, सेहत को बिगाड़ देती है और आत्मा की शांति को छीन लेती है। आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमार प्रफुल्ल चंद्र जी, जो वरिष्ठ राजयोग शिक्षक और वैकल्पिक चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। ओम शांति भाई साहब, स्वागत है आपका। ओम शांति, धन्यवाद। आज का विषय बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में क्रोध से जूझ रहा है, चाहे घर में हो या कार्य क्षेत्र पर। भाई साहब, आज शुरुआत यहीं से करें। आखिर क्रोध होता क्या है? क्या यह स्वाभाविक है या यह हमारी कमजोरी का प्रतीक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। क्रोध मानव जात के दुश्मन समान 5 महाविकारों में से एक है। क्रोध आत्मा की शांति से दूरी का परिणाम है। जब आत्मा अपने मूलभूत स्वधर्म शांति, प्रेम और संयम को भूल जाती है, तब बाहरी परिस्थितियां हमें विचलित करने लगती हैं। जब हमारी इच्छाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं या अधिकार पूरे नहीं होते हैं, तो आत्मा प्रतिक्रिया देती है। वही प्रतिक्रिया क्रोध कहलाती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि क्रोध किसी व्यक्ति या स्थिति के कारण नहीं आता, बल्कि हमारी आंतरिक सोच और दृष्टिकोण से उत्पन्न होता है। बिल्कुल। क्रोध हमेशा मैं और मेरे के अहंकार से जन्म लेता है। जहाँ अहंकार है, वहाँ शांति नहीं रह सकती। हम आमतौर पर क्रोध को सिर्फ चिल्लाने या हिंसा के रूप में समझते हैं, पर क्या इसके कुछ सूक्ष्म रूप भी हैं? जी हाँ, ठीक कहा। क्रोध के बहुत से सूक्ष्म रूप भी हैं, जैसे कि मन में किसी के प्रति द्वेष या खीज रखना, किसी को अपमानित करने की भावना रखना, चुप रहकर भीतर ही भीतर जलना, किसी की गलती पर बार बार मन में कटुता लाना, किसी का तिरस्कार करना। ये सब क्रोध के ही सूक्ष्म स्वरूप हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमने क्रोध को दबा दिया, पर वास्तव में हमने उसे भीतर संचित कर लिया, और वही अंदरूनी आग बाद में तनाव और बीमारी के रूप में प्रकट होती है। बहुत सुंदर बात कही। अब थोड़ा यह बताइए कि जब हम क्रोध करते हैं तो शरीर और मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जब व्यक्ति क्रोध करता है तो शरीर में एड्रेनालिन और कोर्टिसोल हार्मोन्स अचानक बढ़ जाते हैं। रक्तचाप तेज होता है, दिल की धड़कन बढ़ती है और मांसपेशियां तन जाती हैं। अगर यह बार बार हो तो व्यक्ति को हाई बीपी, हृदय रोग, माइग्रेन, डायबिटीज जैसी समस्याएं होने लगती हैं। मानसिक स्तर पर देखें तो क्रोध से तनाव, व्यग्रता, अशांति उत्पन्न होती है। कभी चिंता और अवसाद की परिस्थिति भी उत्पन्न होती है। नींद में कमी आती है और संबंध टूटने लगते हैं। क्रोध के बाद प्रायः आत्मा को पछतावा होता है, क्योंकि उसने अपनी ही शक्ति को व्यर्थ कर दिया। अब यह तो तय है कि क्रोध हमें भीतर से तोड़ता है, तो हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? पहले तो शारीरिक स्तर की युक्तियां बताइए। हाँ, कुछ सरल और व्यावहारिक उपाय जरूर हैं। सबसे पहला, गहरी गहरी सांस ले। जैसे कि क्रोध महसूस हो, 5 गहरी सांसें ले और धीरे धीरे छोड़े। इससे मस्तिष्क में ऑक्सीजन बढ़ती है और तंत्रिका तंत्र शांत होता है। दूसरा है विलंब करने की युक्ति। किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया न दें। 10 सेकंड रुककर उत्तर दें। यह रुकना आपको प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देने की स्थिति में लाता है।
तीसरा है शारीरिक व्यायाम और योग नियमित रूप से करें। रोजाना योगासन या प्राणायाम करने से शरीर की ऊर्जा संतुलित रहती है। क्रोध की ऊर्जा शांति की शक्ति में बदल जाती है। बहुत अच्छे उपाय बताए। अब क्रोध नियंत्रण के लिए मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्तर पर क्या किया जा सकता है? यहाँ 4 मुख्य बातें हैं। सबसे पहला है रिफ्रेमिंग। स्थिति की पुनर्व्याख्या करें। सोचिए, यह व्यक्ति मुझे दुख नहीं दे रहा बल्कि स्वयं अज्ञानी है। इससे क्रोध करुणा में बदल जाता है। दूसरा है अपेक्षाओं को घटाएं। जितनी कम अपेक्षा उतनी कम प्रतिक्रिया। जीवन में स्वीकार करने की कला विकसित करें। तीसरा महत्वपूर्ण है स्वयं से संवाद करें। जब क्रोध आए तब स्वयं से कहें, मैं शांत आत्मा हूं, मुझे अपनी स्थिति को नहीं खोना है। चौथा है हमेशा सकारात्मक सोच रखने की आदत डालें। नकारात्मक विचार को तुरंत सकारात्मक सोच में बदलें। जैसे कि उसने मुझे अपमानित किया, उसके बजाय वह शायद असमर्थ हैं, समझ नहीं पा रहा है। यह तो बहुत ही सुंदर मानसिक अभ्यास हैं, जिन्हें रोज जीवन में अपनाया जा सकता है। अब यदि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो क्रोध पर विजय पाने के लिए क्या उपाय हैं? निश्चित रूप से आध्यात्मिक उपाय सबसे सटीक और प्रभावशाली हैं, क्योंकि वे जड़ पर कार्य करते हैं। उसमें सबसे पहला है आत्मिक स्मृति में स्थित होना। जब हम स्वयं को देह नहीं लेकिन ज्योति स्वरूप आत्मा समझते हैं और आत्मिक स्मृति में रहते हैं, तब हम सहज रूप से शांत, प्रेममय, ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी हमें आहत नहीं कर सकता। दूसरा है परमात्मा से योग लगाना। उसकी सहज विधि है राजयोग का नियमित अभ्यास। राजयोग में हमारा कनेक्शन हमारे परम पिता परमात्मा शिव से होता है और हम अनेक शक्तियों से संपन्न होते हैं। जब आत्मा उस शांति के सागर से जुड़ती है, तब भीतर की उथल पुथल स्वतः शांत होने लगती है और मन किसी भी परिस्थिति में शांत रहता है। और तीसरा महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक ज्ञान की समझ से संबंधों में सरलता और दिव्यता लाना। हर आत्मा को परमात्मा की संतान समझना हम सीख लें। जब दृष्टि दिव्य होती है तो क्रोध की जगह दया आ जाती है। वाह, सचमुच यह दृष्टिकोण क्रोध को समाप्त नहीं बल्कि रूपांतरित कर देता है। भाई साहब, अंत में यदि कोई श्रोता पूछे कि मैं क्रोध से धीरे धीरे कैसे मुक्त हूं, तो आप क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूंगा, हर रात सोने से पहले 2 मिनट आत्मनिरीक्षण करें। आज कहाँ मैंने क्रोध को जीता और कहाँ हार गया। धीरे धीरे आत्म जागरूकता बढ़ेगी और क्रोध घटेगा। याद रखें, क्रोध को दबाना नहीं, बदलना है। उसी ऊर्जा को साहस, निर्णय शक्ति और आत्म संयम में बदलना ही सच्ची विजय है। बहुत ही सुंदर विचार। तो मित्रों, आज हमने समझा क्रोध कोई शत्रु नहीं बल्कि एक संकेत है कि आत्मा अपने स्वभाव से दूर हो गई है। जब हम आत्म स्मृति में लौटते हैं तो क्रोध अपने आप गायब हो जाता है। धन्यवाद भाई साहब, आपके गहन और व्यावहारिक मार्गदर्शन के लिए। और सभी श्रोताओं से निवेदन है, आज से ही शांति का अभ्यास शुरू करें। ओम शांति। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ आत्मा की यात्रा पर।